फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ऋषिकेश। बरसों के बाद मैं ऋषिकेश में रुका हूँ, मेरे ख्याल से 2012 के बाद। अपने जंगली रिजॉर्ट में रुकता हूँ, लेकिन वो ऋषिकेश से 17 किलोमीटर दूर है, राजा जी नेशनल पार्क। इस वक्त मैं भूतनाथ मंदिर से कुछ नज़दीक में होऊंगा, कितना दूर आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे लक्ष्मण झूला है, नीचे गंगा जी हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। और जिस गेस्ट हाउस में रुका हूँ वो ये है। तो ये जो पीछे गेस्ट हाउस है, इसमें मेरा फ्रेंड रुका हुआ है, सुभाष चौधरी। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, यूट्यूबर है सुभाष चौधरी। उसके चैनल का नाम है सुभाष चौधरी व्लॉग्स। तो मेरे पिछले वीडियो जो चोपता तुंगनाथ का मैंने 2020 में किया था, या जंगल सर्वाइवल का वीडियो बनाया था, उसमें था मेरे साथ। तो मैं जंगली रिजॉर्ट में रुका हुआ था पिछले 3-4 दिन से, और वो यहाँ तो 1 महीने से रुका हुआ है इस वाले गेस्ट हाउस में। अभी सो रहा है अपने रूम में, अभी मिलवाता हूँ आपको। तो उसने बोला था कि आप अगर निकलोगे तो यहाँ आ जाना, क्योंकि रीज़न क्या था कि जंगली रिजॉर्ट में इस टाइम पे 4 किलोमीटर ट्रैक करके मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि पानी का लेवल ज़्यादा है एक तरफ से, और एक दूसरा रास्ता है जहाँ से गाड़ी से आप आ सकते हो, वही 4x4 जिप्सी ही होनी चाहिए, दूसरी गाड़ी नहीं। तो मेरे फ्रेंड है विजय बाली, उनका भी कैंप है मेरे से रिजॉर्ट से 1-1.5 किलोमीटर आगे, इको वाइल्ड कैंप के नाम से। तो वो उधर आए हुए थे, बोले सर मैं छोड़ देता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है। तो कल दिन भर तो मैंने ट्रैकिंग करी और वीडियो बनाए, वो धीरे धीरे शेयर करूँगा आपके साथ, पहाड़ के ऊपर ही जा जाके। और उसके बाद करीब 4-5 बजे वहाँ से निकले, शाम होते होते अंधेरा हो गया था। तो वाया नीलकंठ देवली, एक वो पहाड़ के ऊपर से रास्ता आता है, उस रास्ते से नीचे हम गरुड़ चट्टी तक आए। तो सुभाष ने बोला था आप यहीं रुक जाना, मैं 1 महीने से रुका हूँ। मैंने ठीक है। तो क्योंकि मेरी मीटिंग थी आज सुबह, अभी सुबह के 7:30 बजे, और मेरी 9:30 बजे एम्स हॉस्पिटल के पास किसी के साथ मीटिंग है। तो जंगली रिजॉर्ट से निकल पाना उतनी सुबह सुबह पॉसिबल नहीं था, तो ऋषिकेश रुकना बेटर था कि यहाँ से मैं आराम से मिल सकता। तो मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने गरुड़ चट्टी से सुभाष को फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ दोस्त। अच्छा, बाई चांस क्या था कि दिन भर वीडियो भी शूट किए थे, कैमरे से भी और कुछ मोबाइल से भी। तो मेन मोबाइल की बैटरी जिससे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये बैटरी ख़त्म हो गई थी। एक सेकेंडरी मोबाइल था दूसरी पॉकेट में। और गरुड़ चट्टी से मैंने फ़ोन किया तो उसने बताया कि आप, सुभाष बोला कि आप भूतनाथ टेम्पल से सीढ़ियाँ नीचे को आ रही हैं, उससे नीचे आ जाना, फिर ऐसे गली वगैरह कुछ बताया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ से आ जाऊँगा, ज़्यादा लंबी बात हुई नहीं। हम गरुड़ चट्टी से मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे बढ़े और हमारी जिप्सी पंचर हो गई। पंक्चर की स्टेपनी वगैरह थी, लेकिन जब रिपेयर कर रहे थे तो उसका एक नट बोल्ट नहीं खुल रहा था, उसका व्हील पाना काम नहीं कर रहा था। करीब 1 घंटे तक ट्राई करते रहे, फिर एक गाड़ी को रोका, कमर्शियल गाड़ी को, तो उसने खोल दिया, हमने उसको थैंक यू बोला, चला गया। फिर जब जैक लगाया, पता चला जैक का ऑयल लीक था, जैक भी नहीं काम कर रहा था। करीब 2 घंटे वहाँ खड़े रहे। फिर एक सज्जन आए, उन्होंने रोका, वो पुलिस में ही थे, बाद में मालूम चला। उन्होंने जैक ट्राई किया, उनका भी जैक लीक था, वो भी नहीं चल रहा था। वो पूरा जंगली इलाका था, हाथी वगैरह सब होते हैं, लेकिन हम लोग 3-4 लोग थे, जो मेरे साथ दोस्त थे बाली जी, उनके साथ 3 लोग थे। लेकिन इन बिटवीन वो जो दूसरा मोबाइल था, उससे टॉर्च दिखाता रहा मैं वो करने में, उसकी बैटरी भी खत्म हो गई। तो कल मेरी ज़िंदगी का वो एडवेंचर एक्सपीरियंस हो गया जो मैंने कभी नहीं किया था, और वो भी जो बिना मतलब का एडवेंचर जो सिर पे आ जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस तो कभी किया ही नहीं लाइफ में। इतने जंगल में ट्रैक किया, जाते वक्त भी मैंने 4 किलोमीटर ट्रैक किया था, लेकिन ऐसा खतरनाक कल हुआ। तो मैंने कहा उसके अलग से वीडियो ही बना देता हूँ। तो जब वहाँ से, उसके बाद में सुभाष को याद आया कि वहाँ अंधेरा होता है, लेकिन वो कॉल बैक कर रहा था उनके बाली जी की, मेरा नंबर स्विच ऑफ था, और दूसरे वाला फ़ोन में जिसमें थोड़ी सी लाइट थी, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो उस पर कर रहा था, लेकिन रिंग आगे कट जा रही थी। तो फिर जब गाड़ी ठीक हुई 2 घंटे बाद, तो फिर जब हम आगे चले तो भूतनाथ मंदिर आ गया, एकदम अंधेरा था वहाँ पे। तो दूर नीचे भूतनाथ मंदिर की लाइट दिख रही थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था आगे पूरा अंधेरा का रास्ता है। तो बाली जी बोले कि सर आप चले जाओगे? मैंने कहा चला जाऊँगा, थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, फिर तो चला ही जाऊँगा। तब तक मेरे मोबाइल की बैटरी थी, उनको छोड़ा, थैंक यू बोला, वो चले गए आगे, और मैं मुश्किल से 10-15 कदम चला और मेरे मोबाइल की दूसरे की बैटरी चली गई। अब एकदम अंधेरा, दोनों मोबाइल के डेड, ना तो किसी को कॉल कर सकता हूँ। पीठ पे एक अच्छा खासा बैकपैक था, लैपटॉप वाला बैग था, कैमरे का बैग था, 3 बैग थे। उसके बाद भूतनाथ मंदिर तक आया,
तो वहाँ से एक रास्ता लेफ्ट को जा रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा आगे दूसरा जा रहा है, मुझे नहीं पता इसमें जाना है किसमें। उनमें थोड़ी सी लाइट थी लेकिन आगे जाके अंधेरा हो जाता था। फिर भूतनाथ मंदिर से नीचे सीढ़ियाँ उतर रही थी, तो मुझे याद आया सुभाष ने बोला था कि सीढ़ियों से जाना है, तो मैं सीढ़ी से उतरा, करीब 20-25 सीढ़ी उतर गया, एकदम अंधेरा हो गया, टॉर्च वॉर्च कुछ थी नहीं। फिर मैंने कहा पता नहीं ये रास्ता कहीं गंगा नदी की तरफ ना जा रहा हो। वापस सीढ़ियाँ चढ़ा, मंदिर के दरवाजे खटखटाए, कोई नहीं खोल रहा था। करीब कई बार अलग अलग खटकाया तो एक भाई साहब ने ऊपर से झाँका, तो मैंने कहा आप मुझे राम झूला का रास्ता बता दो। मैंने सोचा था कि सुबह से कांटेक्ट होगा ठीक है, नहीं तो मैं किसी भी होटल में रुक जाऊंगा, एक बार आबादी में तो पहुंचूं, क्योंकि मुझे पता था पूरे हाथियों का इलाका है, लेपर्ड का इलाका तो है ही, और लेपर्ड से तो फिर भी निपट लो, हाथी से निपटना पॉसिबल नहीं है। तो वो बोले जो सीढ़ियाँ जा रही है यही है, सीधा रास्ता जाता है। उसमें बिल्कुल भी अंधेरा, मतलब, और सीढ़ियों में काई थी, वो बिल्कुल स्लिप मार रही थी और बिल्कुल अंधेरा, और मेरे पीठ में सामान, मतलब एक भी स्टेप दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे। तो मैं रेलिंग वहाँ पे थी, रेलिंग पकड़ के मैं पैर से टटोलता था कि हाँ भाई ये सीढ़ी कहाँ तक है, और फिर अगला स्टेप ऐसे करते 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 नीचे सीढ़ियों तक आया। और पूरे टाइम पे ये था भाई कि हाँ, फिर आगे एक रोड आई, वहाँ पे भी राइट में मुड़ गया, गलत, वो रोड समझ में नहीं आई। फिर नीचे गया, कुछ कुत्ते भौंकने लगे, पत्थर से भगाया। फिर आगे चलते चलते काफ़ी दूर अंधेरे के बाद में एक रोड आई, लेकिन वो भी सुनसान। उसमें भी 3 रोड थी, समझ में नहीं आ रहा कि लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ किसी। तब एक टैक्सी वाला थोड़ी दूर में नजर आया, वो जा रही, टैक्सी मीन्स अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी। उसको मैंने पूछा भाई राम झूला जाना है तो रोड की तरफ से, तो बोला सर मैं भी जा रहा हूँ उधर ही, आपको छोड़ देता हूँ। तो राम झूला की तरफ हम बढ़े। उतनी दूर में, थोड़ी दूर से मुझे चाल ढाल से लगा कि सुभाष ही आ रहा है, तो सुभाष और उसका एक फ्रेंड दोनों रुके हुए यहाँ पे। तो वो फिर मैं जैसे बगल से निकला तो मैंने गाड़ी रोक के फिर आवाज़ लगाई, तो बोला सुभाष। तब फिर डायरेक्ट मैं गेस्ट हाउस आ गया। अदरवाइज मुझे क्या करना होता कि पहले मैं जाता राम झूला, कहीं मोबाइल चार्ज करता, क्योंकि नंबर तो याद होते नहीं है, फिर सुभाष को बात करता। तो ऐसे करते 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 एक तो दिन भर का थका हुआ था, और शाम के टाइम पे ये मेरा ज़बरदस्त एडवेंचर हो गया उस इलाके में जहाँ हाथी भरे हुए हैं, और वहाँ ना टॉर्च है, एक कदम भी नहीं दिख रहा था, अगला स्टेप दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ अंदाजे पे आगे बढ़ाना पड़ रहा था। तो चलिए अभी उठता है सुभाष तो आपको मिलवाता हूँ। तो मैंने कहा एक छोटा सा व्लॉग इस घटना के बारे में बना के यहीं स्टार्ट करके यहीं एंड कर दूँ। तो दोस्तों ये उठ गए सुभाष चौधरी, जिनके बारे में आपको बता रहा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इनका चैनल का नाम है सुभाष चौधरी व्लॉग्स, आप करोगे। और मेरे पुराने, जैसे मैंने बताया, जंगल सर्वाइवल में और चोपता में थे, तो ये पिछले 1 महीने से यहीं पे है। क्या कर रहे हो 1 महीने से? बस 1 महीने से, मतलब एक्चुअली मैं शूट करने आया था पूरा ऋषिकेश। बहुत दिनों से, मतलब ख्वाहिश थी, कई सालों से। मैंने घर वालों को बोल रखा था कि एक दिन ऋषिकेश जाऊंगा, फिर वहीं रहूंगा। तो मेरे भाई ने बोला भाई जा और खुल के वीडियो बना। और लद्दाख भी जा रहे हो? हाँ, अभी लद्दाख जा रहा हूँ, एक दोस्त इसका शायद ये लद्दाख भी जाएगा अभी, हाँ, अभी 2-3 दिन में निकलते हैं और सीधा लद्दाख, मतलब बीच में मनाली रुकेंगे, फिर उसके बाद लद्दाख। तो बस अपना यहाँ पे मजे आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सबको यहाँ आना चाहिए। मैं तो विवेक भाई को बोला कि यहाँ पे रूम भी काफ़ी साफ सुथरे हैं, व्यू भी काफ़ी अच्छा है, राम झूला के पास ये रूम है, तो आप भी आओ। इतनी सारी जगह यहाँ पे घूमने की, इतनी गुफाएं हैं, वाटरफॉल है, टेम्पल है, रिवर गंगा का इवनिंग, जो राम झूला की इवनिंग है, बीच हैं, गोवा बीच है, अलग अलग नीम बीच है। मतलब आप ना, मतलब 1 महीना भी कम है, मैं अभी 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक मतलब मेरा पेट नहीं भरा है और अभी तक ऐसा लग रहा है कुछ भी शूट नहीं किया है। आश्रम भी, मतलब वानप्रस्थ आश्रम आजकल जाना शुरू किया है। यहाँ पे इतने सारे आश्रम हैं, मतलब इतनी सारी कैटेगरी है जिसमें आप शूट कर सकते हो। पर मैं तो बोल रहा हूँ विवेक भाई को कि मेरे साथ रुको कुछ दिन, देखते हैं अब ये कब मौका देंगे। नहीं अभी तो मैंने बताया ना कि बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आज मेरे एक मीटिंग है एम्स हॉस्पिटल के पास में, तो अगर मैं जंगली रिजॉर्ट से आता तो आ ही नहीं पाता, क्योंकि ट्रैक करने आना था, तो इसलिए इधर आ गया। और जो रात का जो एडवेंचर हुआ वो भी मैंने अपने दोस्तों को बताया अभी। हाँ, बहुत खतरनाक एडवेंचर था वो तो। मैं एक्चुअली यहाँ पे मैंने खुद लेपर्ड देखा इस प्रॉपर्टी के पीछे, और हाथी और लेपर्ड। मतलब ये राजाजी नेशनल पार्क के इतना घना जंगल है, और इस साइड का, मतलब और कहीं इतने ज्यादा हाथी नहीं है, इतने ज्यादा जितना ये घना जंगल है, बिल्कुल राम झूला के पीछे की तरफ, स्वर्ग आश्रम के। और 2-3 किस्से पहले हो भी चुके थे ना, एक लड़की मारी थी हाथी ने, और एक टेम्पो वाला मारा था। और अभी आपको न्यूज में भी नहीं पता चला होगा, अभी अभी मारा, मतलब गरुड़ चट्टी की तरफ ना, अभी मतलब 5 दिन पहले, मतलब यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है मैंने, तो उसमें दिखा रखा था उसको, हाथी ने मारा। तो रात को ना, मतलब हो जाता है यहाँ पे नॉर्मली। कल बच गया गुरु, बच गए बिल्कुल, उसी रोड पे निकले पीछे, बिल्कुल एकदम दुकान तक। तो चलो दोस्तों, इनसे मिलवा दिया, फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब, दोनों के चैनल अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।